हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक 12th क्लास की टर्म 2 के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल पढ़ाऊंगा। इसकी मेन जो रिएक्शंस है वो कराऊंगा। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस थी वो मैंने आपको सेपरेट वीडियोस में आपको पढ़ा के अपलोड कर दी गई है, उसको आप प्लीज चेक करिएगा। बहुत सिंपल मेथड में उसको मैंने पढ़ा रखा है। जैसे अमोनिया और उसकी डेरिवेटिव्स, उसकी पूरी रिएक्शंस मैंने हर कार्बोनाइल, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, सबके साथ मैंने आपको करके दिखा रखी है। आप उसको देखिएगा। इवन मैंने एल्डोल की भी रिएक्शंस को परफॉर्म करके दिखा रखा है उसके अंदर, आप देखिएगा उसको। तो आज स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल, क्लियर। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल, जैसा आपको पता है कि कार्बोनाइल क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को कॉमन मिला के जो बोला जाता है उसको बोला जाता है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन को कॉमनली बोला जाता है क्या, कार्बोनाइल। तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल। अगर हम किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और किसी भी हम कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होती उसके अंदर, क्लियर। तो आज हम देखेंगे बस ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल के बारे में इस स्लाइड में। तो पहला सपोज है हमारे पास एल्डिहाइड की बात करते हैं, इसमें एल्डिहाइड की, यह है आपका इथेनॉल। इसका जो नाम होगा कॉमन, ये तो इसका IUPAC नेम है, इसका जो नाम होता है कॉमन नेम उसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड, क्लियर। इसमें जब आप ऑक्सीडेशन करोगे किसके साथ, KMnO4 डाल दीजिए या फिर डाल दीजिए K2Cr2O7, K2Cr2O7। इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कौन है, Mn और Cr। ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट, इसीलिए क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, क्लियर। इसमें जब आप क्या करेंगे, KMnO4 K2Cr2O7 डाल देंगे तो ये जितने कार्बन का आपका एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये बन जाएगा आपका क्या, CH3COOH। इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। क्या होगा, इथेनोइक एसिड। और देखते हैं, सपोज हमारे पास है 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, CH3C 2-मिथाइल प्रोपेनल, सॉरी 2-मिथाइल प्रोपेनल। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CH3CHO। ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, दूसरे पे आपका मिथाइल लगा इसलिए 2-मिथाइल प्रोपेनल। इसमें अगर आप डालोगे KMnO4 या K2Cr2O7 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये एल्डिहाइड वाला पार्ट वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसका नाम होगा 1 2 3, सेकंड पे फिर से लगा है 2-मिथाइल, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2-मिथाइल व्हाट, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। तो आप ये समझिए कि कोई भी आपके पास एल्डिहाइड हो, कोई भी आपके पास एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, आप अगर उसमें डालेंगे KMnO4 या K2Cr2O7 तो वो आपका सीधा कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन किसी भी कीटोन में अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो ऑक्सीडेशन को परफॉर्म नहीं करता, ऑक्सीडेशन को परफॉर्म नहीं करेगा बिल्कुल भी वो। जैसे ये तो आपने देख लिए, ये वाला जो आपका एल्डिहाइड था ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, सेम हियर, ये भी एलिफेटिक है। एक लेते हैं हम यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड विच इज बेंजीन के ऊपर CHO कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। क्या होता है जी, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसमें अगर आप KMnO4 K2Cr2O7 डालेंगे या फिर K2Cr2O7
तो आपका बेंजीन के ऊपर हो जाएगा क्या, COOH। तो बेंजल्डिहाइड से बन गया ये बेंजोइक एसिड। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो कार्बोनाइल का आपने ऑक्सीडेशन देखा, किसी भी कीटोन का नहीं करता, तो कीटोन का लिखने का मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं कीटोन के नाम लिख देता हूं कुछ कुछ। सपोज है आपके पास CH3, यही रिएजेंट डालेंगे इसके अंदर। ये वैसे है आपका प्रोपेनोन एसीटोन, प्रोपेनोन या एसीटोन दोनों एक ही हैं। नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं, नेल पेंट रिमूवर होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो नहीं होगा। सेम अगर हम करते हैं इसका ये है आपका ब्यूटेनोन, इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो नहीं होगा। मतलब कहने का है किसी भी कीटोन का करो, आप किसी भी कीटोन का करो तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, बस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन होंगे कार्बोनाइल के अंदर। क्लियर, कार्बोनाइल के अंदर। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल। अब हम पढ़ेंगे क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। कार्बोनाइल आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, तो उसका अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल बना देता है। क्या बनाता है जी, प्राइमरी अल्कोहल। और किसी भी कीटोन का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना देता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। और रिडक्शन आपके रिएजेंट्स यूज होंगे यहां पे, ध्यान से सुनिएगा। पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा NaBH4, तीसरा कैटालिटिक रिडक्शन भी है, तीसरा वो होता है H2PTPTNI के प्रेजेंस में। हाइड्रोजन गैस को अटैच किया जाएगा किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसीलिए इसको कैटालिटिक रिडक्शन भी बोला जाता है, या फिर इसको कैटालिटिक रिडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ रिएक्शन, देखिएगा। सपोज है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, पहले एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड, ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड लेते हैं, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा हम कीटोन ले लेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ये H है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, इस वाले का क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल, इथेनॉल प्रोपेनॉल बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल प्रोपेनॉल बेंजल्डिहाइड। क्लियर, ठीक है। अगर हम इसमें डालते हैं रिएजेंट्स को, हम यहां पे अल्टर करते चलेंगे। सपोज पहला वाला डालता हूं मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाल देता हूं मैं, इसमें डालता हूं NaBH4, इसमें डालता हूं हाइड्रोजन गैस, किसके साथ, निकल के साथ, Pt के साथ, या फिर Pd के साथ। देखिए होगा क्या, इसके अंदर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन 4 है, इसमें भी हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन को देंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, कि भाई तू जाके उस पे लग जा, और लगेगा कहां पे, कार्बोनाइल ग्रुप को वो अटैक करेगा। एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर बना देगा आपका प्यारा सा प्राइमरी अल्कोहल। क्या बना देगा जी, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हो गया आपका CH3CH, यहां पे एक H हो गया, यहां पे हो जाएगा OH, एक H यहां लगा, एक H यहां लगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर, जो बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। क्या बन रहा है इसमें, प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देता है, प्राइमरी अल्कोहल। क्या जी, प्राइमरी अल्कोहल। रिपीट करते रहिएगा, रिपीट कर, जब भी आप इसको कोई भी वीडियोस देखें या पढ़ें, रिवीजन करें, रिपीट करते रहिए, मन मन में रिपीट करते रहिए। आपको चीजों को मेमोराइज करने में बहुत आसानी मिलेगी, बहुत आसानी से आप चीजों को मेमोराइज कर सकेंगे। क्लियर, ठीक। यह है आपका प्राइमरी अल्कोहल, इसका नाम होगा जी इथेनॉल। क्या होगा, इथेनॉल। ये वही है जो लॉकडाउन में हर चीज बंद थी, लेकिन जैसे ही दुकानें खुली शराब की तो वहां तो भीड़ लग गई। तो आप समझिए कि इथेनॉल कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ के अंदर, लोग कितना सेवन करते हैं इसका।
लोगों पे खाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन इसके लिए पैसा होता है लोगों पे। देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका प्रोपेनॉल। सेम हेयर, यहां पे एक एच लगाएंगे, यहां पे एक एच लगाएंगे, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, और यह आपका बन जाएगा अल्कोहल। एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर, ये बन गया आपका, दिस इज प्रोपेनॉल। क्या है ये? प्रोपेनॉल। सेम यहां पे एक एच यहां पे, एक एच यहां पे, तो ये हो जाएगा CH2OH। इस पे तो एक एच पहले से ही है, एक एच और लग जाएगा CH2, यहां पे H लग जाएगा तो OH, और डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। क्या हो गया जी आपका? बेंजाइल अल्कोहल नाम है इसका, बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए, किसी कम बात करते हैं कीटोन की। अब कीटोन की हम बात करते हैं, किसकी? कीटोन की। यहां पे अब सपोज हमारे पास कोई भी कीटोन है, CH3, सेम चीजों को आपको यूटिलाइज करना है, बिल्कुल सेम डिट्टो। NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर डाल दीजिए H2 PTPTNi के साथ, PTPTNi के साथ। एक एच यहां लगेगा, एक एच यहां लगेगा, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। सेम एक एच यहां लगेगा, एक एच यहां लगेगा, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड। एक एच यहां, एक एच यहां, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। कन्वर्ट हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल। सेकंड पे लगा है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड पे आपका अल्कोहल है। सेम यहां पे ये हो जाएगा CH3, वन टू थ्री फोर, सेकंड पे लगा है ब्यूटेन टू ऑल, और नीचे वाले का आप नाम करिएगा, एक एच यहां पे, एक एच यहां पे। चलिए मैं ही कर देता हूं नाम इसका, फर्स्ट सेकंड। तो अल्कोहल ये आपका है सफिक्स, ये हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। तो बेंजीन को एज ए प्रीफिक्स आप लोग बोलते हैं क्या? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो ये पहली पोजीशन पे है 1 फिनाइल, दिस इज 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर? तो ये रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया कार्बोनाइल का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपका थर्ड है। इसके अंदर देखिए 4 रिएक्शंस को हमें पढ़ना है। पहली है एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, फिर है आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। देखिए ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है फोर्थ वाला, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, एडिशन ऑफ अल्कोहल किसके अंदर? कार्बोनाइल के अंदर, क्योंकि हम प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं? कार्बोनाइल की। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जी? हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बोनाइल एल्डिहाइड या कीटोन में ये सारी रिएक्शंस को यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाली, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। ठीक, क्या लिखा हुआ है? एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड, मतलब बनेगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आप मानिए एक ही कार्बन पे OH और उसी कार्बन पे अगर CN लगा होता है तो उस ये जो बनता है ना एक नया फंक्शनल ग्रुप बनता है, इसी को हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्लियर?
This reaction occur very slowly with pure HCN. Therefore it is catalyzed by a base. नोट के अंदर नोट देखिए, aldehydes are more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction because of more steric hindrance in कीटोन देन एल्डिहाइड। अच्छा, ये जो है ना आपका स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस को आप ऐसा समझिए, ये एक तरह की भीड़ भाड़ है। जैसे सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं क्या चला रहा हूँ? गाड़ी, और मेरे पास मैं गूगल मैप पे मैंने देख लिया कि भाई मेरे को इस लोकेशन पे जाना है और मेरे पास दो डायरेक्शंस हैं, एक पे बहुत ट्रैफिक है, एक बिल्कुल रोड है खाली, तो मैं कौन सी रोड को चूज करूंगा? ऑब्वियस है जिस पे ट्रैफिक नहीं होगा उसी रूट को मैं चूज करूंगा। तो आपका जो इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा वो उसी रूट को फॉलो करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो या फिर ट्रैफिक कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस को आप मान के चलिए वो है ट्रैफिक। जहां पे भीड़ भाड़ कम होगी उस जगह पे ही वो रिएक्शन को तेज भगाएगा। क्या करेगा? तेज भगाएगा। और जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी वहां पे रिएक्शन कछुए के रूप में चलेगी, और जहां पे आपका ट्रैफिक कम होगा वहां पे चीते की स्पीड में। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं, मैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए आपको बता दूंगा। सपोज बात करते हैं हम यहां पे एल्डिहाइड के लिए और यहां पे बात करेंगे हम कीटोन के लिए। ये है मेरे पास CH3H, C डबल बॉन्ड O, इसमें अटैक कराया मैंने HCN, H पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यहां नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, क्योंकि C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो एक होगा उसके अंदर सिग्मा, एक होगा पाई बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 11th क्लास का चैप्टर 4 था, 11th क्लास का चैप्टर 4 में ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो बोलता है कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में अगर दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, सपोज दो एलिमेंट के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो वो होगा हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड। कौन सा? सिग्मा। दो एलिमेंट के बीच में अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। दो एलिमेंट के बीच में अगर तीन बॉन्ड है, दो एलिमेंट के बीच में अगर तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होते हैं। मतलब पाई जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, दो इंक्रीज करते हैं, और जो सिग्मा होता है वो हमेशा एक ही रहता है। सिग्मा दो एलिमेंट के बीच में हमेशा एक ही पाया जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, दो एलिमेंट के बीच में कभी भी चार बॉन्ड नहीं बन सकते। तो इसका आंसर मुझे आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि दो एलिमेंट के बीच में कभी भी चार बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं हो सकते। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में आपने देखा है एल्केन होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल, एल्कीन कार्बन कार्बन में डबल, एल्काइन कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कार्बन कार्बन में कभी चार बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, लेकिन कार्बन चार तो बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ फॉर्म करता है। लेकिन कार्बन अपने ही कार्बन के साथ चार बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर सकता, इसका आप मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज कहां आ गया? ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव आ गया कार्बन पे। सेम ऐसे ही यहां पे होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, सिग्मा पाई, पाई टूट गया और पाई के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साइड में आ गए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द कार्बन एटम। क्लियर? तो अब क्या होगा, आपको पता है कि नेचर के रूल क्या है? ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो H है वो जाके अटैक करेगा, जो O नेगेटिव है वो H पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव है, इस पॉजिटिव है, और इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये अटैक करेगा किस पे? इस पे। तो जो कंपाउंड बनेगा आपका वो बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3H, O पे H और यहां बन गया CN। तो देखिए यही वो कार्बन है जिसपे OH भी है और CN भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? साइनोहाइड्रिन। क्या? साइनोहाइड्रिन। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, आप देख रहे हैं कि जो C डबल बॉन्ड O है उसकी जो दो वैलेंसी है उसमें एक है कार्बन की, एक है H की, और जो H होता है वो छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, और ये क्या है भाई? बड़ा सा। क्या है? और इस पे तीन H भी निकले हुए हैं, एक H, दो H, तीन H। क्लियर? अब इसमें देखते हैं,
सेम ऐसे ही है, ये है पॉजिटिव, ये अटैक करेगा किस पे, नेगेटिव पे, ये किस पे अटैक करेगा, ऐसे। अच्छा एक और चीज है, जो एरो होते हैं ना, जैसे मैकेनिज्म लेते हैं आप, मैकेनिज्म में जो एरो आते हैं वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बनते हैं, तो मैंने गलत बना दिए हैं, तो मैं सही कर देता हूं इसको, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां से ऐसे जाएगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे एरो होगा, ऐसे, ये वाला नहीं होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये नहीं होगा, ऐसे एरो जाएगा, क्लियर। तो जो बनेगा CH3 ये बन जाएगा OH और यहां बन जाएगा CN। अब देखिए किसमें रिएक्शन फास्टर हुई, एल्डिहाइड में या कीटोन में फास्टर हुई, इसके अंदर फास्टर है इसमें, और इसके अंदर क्या है, स्लोअर हुई रिएक्शन। रीजन, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग में है ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये तो H है, आपको पता चल रहा है छोटा है, तो इसके सराउंडिंग में दोनों में C डबल बॉन्ड हो तो कॉमन है, यहां भी है यहां भी है, लेकिन रिएक्शन में जो दूसरे इसकी दो वैलेंसीज है उसमें एक पार्ट है बड़ा, एक पार्ट है छोटा। मतलब अगर ये पीछे से अटैक करे, कहीं से भी अटैक करेगा, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कम, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बड़ा, ज्यादा। मतलब ये बड़ा है CH3, ये भी CH3, तो यहां पे इसको अगर ये रिएक्ट करना चाहेगा तो थोड़ा टाइम लेगा ये रिएक्ट करने के लिए, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। इसीलिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी आप बिल्कुल हाईलाइट में कर लीजिएगा, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए पूरा प्रॉपर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बहुत इजी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फॉर्मूला है NaSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट, नाम क्या होगा उसका, बायसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ये देखिए, ये सपोज आपका C डबल बॉन्ड O है, अगर मैं इसको अगर मैं H कर दूं, ये H कर दूं तो ये एल्डिहाइड बन गया। अगर मैं इसको H ना करके CH3 और H कर दूं तो भी एल्डिहाइड आ गया, लेकिन दोनों को CH3 कर दूं तो ये कीटोन बन गया। तो आप समझ गए, कार्बोनाइल को एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों को मिला के बोला जाता है क्या, कार्बोनाइल को, क्लियर। तो इसके अंदर ऐसे ही है, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, आपको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, यहां पे है ये पॉजिटिव चार्ज, ये लगाया हमने NaHSO3, तो Na पे आ गया पॉजिटिव, इस पे आ गया नेगेटिव, ये अटैक करके आपका बन गया कुछ इस तरीके से। ये जो Na है ये जाके इस पे लग गया, Na जाके इस पे अटैक कर गया, और ये जो है आपका अटैक कर गया किस पे, इस पे, तो कंपाउंड बन गया ये आपका। फिर इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोन ट्रांसफर। प्रोटोन ट्रांसफर का मतलब क्या है, H जो है ऊपर नीचे इधर से उधर करेगा, H इधर से उधर करेगा, और ये साइन जो आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है आपका प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन ट्रांसफर, दिस इज प्रोटोन ट्रांसफर। ये जो H है, H पॉजिटिव यहां नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव, Na जाके यहां लग जाएगा, ये जाके ऊपर लग जाएगा, देखो ये गया यहां पे और ये गया यहां पे, बन गया आपका ये, क्लियर। इसका नाम क्या होता है, बायसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, क्लियर। ये थी आपकी सेकंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाली पे। ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको देखो बताता हूं, एल्डिहाइड हो या कीटोन, आपको पता है कि एल्डिहाइड जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कम। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि उनके पास स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ज्यादा। तो अटैक करने वाला अटैक करेगा कीटोन पे, वो स्लोली करता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड पे वो फास्टर रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट को फास्टर फॉर्म कर देगा, तो यील्ड बनेगी ज्यादा और अच्छी बनेगी, यील्ड बनेगी ज्यादा और अच्छी। प्रोडक्ट की जो प्योर फॉर्म कहलाती है उसे यील्ड कहते हैं, हम क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं, यील्ड, क्लियर। अच्छा इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा क्या बोलूंगा मैं, किसी भी एक कार्बन के एल्डिहाइड पे अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कराते हैं तो अटैक करने के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, और इंटरमीडिएट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनाता है वो प्राइमरी अल्कोहल। देखिए मैं आपको दिखाता हूं,
1 कार्बन एल्डिहाइड, 1 कार्बन एल्डिहाइड, 1 कार्बन एल्डिहाइड, 1 कार्बन एल्डिहाइड, H इस पर अटैक कराया मैंने CH3MgCl। अच्छा एक और चीज है, अगर आपको रिएक्शन दे दी जाए कि बोर्ड के अंदर कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एग्जांपल लिखना है, तो उसके अंदर आप RMgX यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा प्रॉपर नंबर ऑफ कार्बन एंड प्रॉपर नंबर ऑफ हैलोजन। प्रॉपर नंबर ऑफ हैलोजन नहीं, प्रॉपर हैलोजन, आपका Cl, Br जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज करेंगे। अच्छा ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब एरो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, ये है नेगेटिव यहाँ चला गया, ये नेगेटिव यहाँ चला गया, तो ये आपका बना देगा ऐसा कुछ। ध्यान दीजिए, ये बन गया CH3, ये बन गया O नेगेटिव MgCl, इस पे पॉजिटिव। अब इस पे कर दीजिए आप क्या, हाइड्रोलिसिस, क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। अच्छा हाइड्रोलिसिस में जो चीजें यूज होती हैं वो होता है H2O और H+, मतलब कहने का ये वाटर एसिडिफाइड, मतलब H+ इज एसिडिक मीडियम, तो वाटर को हम जो यूज कर रहे हैं वो एसिडिक वाटर यूज कर रहे हैं, एसिडिक वाटर को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो H+ होता है बेसिकली एक कैटलिस्ट होता है, एसिड कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है इसको, और H2O के अंदर क्या होते हैं, H+ और OH नेगेटिव। अच्छा इसका जो H+ है, वाटर का H+, इसमें H+ और OH नेगेटिव है, तो जो OH नेगेटिव है वो जाके ये जो H+ है वो जाके अटैक करेगा किस पे, OH नेगेटिव पे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक ही साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्लियर। अच्छा अब जो ये आपका ये H+ तो OH पे O पे लग गया, अब जो OH है वो जाके लग जाता है आपका Mg पे, तो ये हो गया आपका MgCl, Mg पे है पॉजिटिव चार्ज, OH जाके उस पे लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। और ये बहुत ही इम्प्योर चीज बनती है ग्रिग्नार्ड के अंदर, बहुत ही इम्प्योर, इसका कोई यूज नहीं होगा, कोई भी इसका यूज नहीं होता, कोई भी हल्का सा भी इसका यूज नहीं है, क्योंकि आप इसको प्योरीफाई नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक। एक कार्बन के एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया, तो आपका जो बीच का बना वो इंटरमीडिएट था, उसमें वाटर डाला आपने, तो क्या बना आपका प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 एल्डिहाइड कार्बन, 2 और मोर देन 2 कार्बन्स एल्डिहाइड को जब आप रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड से, तो आपका बनता है फिर से इंटरमीडिएट, उसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका बन जाता है क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए जैसे मैं 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लेता हूं, ये मेरे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसमें रिएक्ट कराया मैंने CH3Mg के साथ Br अटैक कराया, तो आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया, ये वाला पोर्शन आपका हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये हो गया पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर, क्लियर। अच्छा अब नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पे, तो जो आपका बनेगा बीच में, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, जो भी आपका बन रहा है ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करने के बाद वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट बेसिकली क्या होता है, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एक स्टेट होती है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ना उस टाइम पे वो रिएक्टेंट होता है, ना ही वो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्ट, क्लियर। तो यहां पे ये हो गया आपका, ये O है, तो इस पे जाके O नेगेटिव पे लग गया Mg पॉजिटिव, और इसमें क्या लग गया आपका CH3। इसमें अगर आप डालेंगे क्या, वाटर डालेंगे H2O, सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर है, इसमें H+ और OH है, इसका जो H+ है वो इस पे लग जाएगा, तो आपका बन गया क्या, ये सेकेंडरी अल्कोहल। आप पहचानो कैसे भाई ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये जो इसका OH है वो फिर से वहीं लग गया, जो मोस्ट इंप्योर चीज बन रही थी वो फिर से बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो जिस कार्बन पे आप कैसे पहचानोगे सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, ये सेकेंडरी को हम 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं,
2 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन पे आपका OH है, जिस कार्बन पे OH है वो दो साइड से कार्बन से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये है क्या, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन आप खुद करिएगा, मैं लिख देता हूं थोड़ा टिप्स पे कि सपोज है हमारे पास CH3MgCl, तो आपका इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बना के इसमें वाटर डालिएगा आप, एसिडिफाइड वाटर H3O+, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या, टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल जो बनेगा मैं बना देता हूं उसको भी, CH3 इस C से तीनों साइड से घिरा हुआ है और ये है OH, ये आपका बन गया क्या, टर्शरी अल्कोहल। तो एक कार्बन के एल्डिहाइड से जब ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट में वाटर डालते हैं, एसिडिफाइड वाटर, तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। फिर आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड हैं, दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड हैं, उसमें आप अगर रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो आपका इंटरमीडिएट बनेगा। फिर से उस इंटरमीडिएट में वाटर डालेंगे, एसिडिफाइड वाटर, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर आपके पास है कोई भी कीटोन, जैसे मैंने यहां पे सिंपल एक कीटोन ले लिया है, इसका नाम प्रोपेनोन है, एसीटोन है, कोई भी कीटोन ले लेते हैं, एक मिनट, आप कोई भी कीटोन लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनेगा, आपको खुद बनाना है यहाँ पे वो इंटरमीडिएट, फिर इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा, और इस रिएक्शन में जो बनेगा वो मैंने बना दिया है। तो आप इंटरमीडिएट को प्रेडिक्ट करिएगा कि कौन सा बन रहा है, आप पहचान जाएंगे आपका सही है गलत है। नहीं होगा सही तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको प्रॉपर उसकी वीडियो, उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी बहुत इजी है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जिसके ऐसा अल्कोहल जिसके पास एक OH हो, एक OH हो। इन द, जैसे हम इसकी बात करें तो हम ये ऐड कर देंगे, CH3OH ऐड कर देंगे, CH3OH ऐड कर देंगे, CH3OH, प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू यील्ड। अब HCl ना डाल के अगर हम यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बेसिकली HCl का यूज नहीं है, H+ का यूज है, तो हम यहाँ पे HCl की जगह पे H+ डालेंगे तो भी हमारा काम बिल्कुल वैसे ही करेगा और तेज रफ्तार में करेगा जैसे पहले कर रहा था। बेसिकली वो कैटालिसिस कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करते हैं, फास्ट करते हैं, क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि फास्ट ही करेंगे, स्लो भी करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट वो आप चैप्टर 5 में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। सॉरी, आपने नहीं पढ़ा होगा, रीजन ये क्योंकि इस टाइम में सरफेस केमिस्ट्री का जो कैटालिसिस का पूरा पोर्शन है वो डिडक्ट कर दिया गया है, तो आपने तो पढ़ा नहीं होगा। लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज, एल्डिहाइड दो कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को इनहैंस करता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है, बढ़ा के ले जाएगा दूर और तेज कर देगा उसकी स्पीड को। दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को क्या कर, रिएक्शन की स्पीड को स्लो करता है। तेज रिएक्शन भाग रही हो तो उसको स्लो करता है, कौन सी रिएक्शंस को जो बहुत तेज चल रही हो तो उनको स्लो कर देता है। क्लियर? To yield alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetyl, which further react with one more molecule of alcohol to give jam dialkoxy compound known as acetal। क्या कहते हैं उसको? एसिटल। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, यहां इलेक्ट्रॉन गया, यहां नेगेटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें ये है, एक आपका है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। अब ये नेगेटिव पार्ट जाके इससे लग गया, कि जाके इससे लगेगा, और ये लगेगा किससे? इससे। तो ये आपका बन गया, इसे क्या कह रहे हैं हम? हेमीएसिटल। क्या कह रहे हैं? हेमीएसिटल, जो आपका बीच में बन रहा है। और ये जो मैंने बोला था, ये HCl लग रहा है तो एसिडिफाइड वाटर लग रहा है इसके अंदर, या फिर आप HCl भी डाल सकते हैं, काम एक ही करेगा। बेसिकली हमें वहां पे H+ का यूज करना है रिएक्शन को थोड़ा फास्ट बढ़ाने के लिए। क्लियर? अब इसके अंदर एक और आप डाल दीजिए, जैसे लिखा हुआ है विद वन मोर
अल्कोहल मॉलिक्यूल। एक और डाल दीजिए यहां पे, सपोज हम डाला CH3OH, तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पे इसका H प्लस और ये H प्लस, इसका H प्लस, इसका H प्लस जो है, इसका पूरा H प्लस वो किसके साथ निकल जाएगा, इस OH के साथ। तो यहां आएगा आपका पॉजिटिव, यहां आएगा आपका नेगेटिव। तो ये जाके आपका ये और ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा, पूरा जो साइड हटा देगा पूरा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है इस पॉजिटिव पे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा OCH3 C और OR, ये दो, ठीक है। तो दो जगह पे यहां पे ईथर है, ये भी ईथर है ये भी, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, जैम डाई एल्कोक्सी। अगर एक ही जगह पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, जैमिनल बोलते हैं, इसलिए यहां पे इसको जैम बोल रखा है। क्या बोल रखा है, जैम। क्लियर। तो ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो गया, और ये है आपका एसिटल, जैसे आपको लिखा हुआ है। बीच वाला आपका बना है जब, उसे जो बना है उसे क्या कह रहे हैं, हेमी एसिटल, और जो बड़ा वाला है जो लास्ट में बन रहा है आपका, उसको बोल रहे हैं सिंपली एसिटल। क्लियर। तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पूरी की पूरी खत्म हो गई। अब इसमें जो भी रिएक्शंस है उस पर बढ़ते हैं आगे। ये है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, देखिए आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे सपोज मैं लेता हूं ये है हमारे पास। अब मैं यहां पे थोड़ा इसको चेंज करता हूं, ये मेरे पास, ये तो कार्बोनाइल है आपका, ये क्या है, सीधा कार्बोनाइल। क्या है ये, कार्बोनाइल। ये है आपका एल्डिहाइड। क्या है ये, एल्डिहाइड। ये है आपका कीटोन। इसमें अगर आप रिएक्ट कराते हैं किसको, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम किसके साथ, HCl के साथ, जिंक अमलगम। जैसे कहने का मतलब ये हुआ Hg किसके साथ, Zn के साथ Hg, ये है जिंक अमलगम प्लस कॉन्क HCl। तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या करेगा, ये जो आपका C के साथ डबल बॉन्ड जहां भी है ना, C के साथ डबल बॉन्ड, ये O को हटाएगा, यहां पे 2H लगा देगा। क्या करेगा, O हटाया और 2H लगा दिए, O हटाया 2H लगा दिए। देखिए यहां पे भी ऐसी होगा। बेसिकली जो फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, एल्केन। किसी भी कार्बोनाइल को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी कार्बोनाइल को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आप दो रिएक्शंस का यूज करते हैं। पहला है आपका क्लेमेंशन रिडक्शन, और जो नेक्स्ट होगा वो होगा वुल्फ किर्चनर रिएक्शन है, जो इसी के बाद आने वाली है। क्लियर। तो बिल्कुल आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस आपको रिएजेंट चेंज करना है नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर, जिसका नाम है वुल्फ किर्चनर रिएक्शन। क्या नाम है, वुल्फ किर्चनर रिएक्शन। तो ये एल्केन, इसके अंदर एल्केन को कैटेगराइज करते हैं, 2 कार्बन का है तो दिस इज इथेन। व्हाट, इथेन। ये आपका CH3 में कन्वर्ट हो गया। 2 ऑक्सीजन हटे, ऑक्सीजन हटा 2H आ गए। देखिए ऑक्सीजन हटा 2H आ गए। क्या डालने पे, Zn के साथ Hg, जिंक अमलगम कहला रहा है, और ये है कॉन्क HCl। क्या है, कॉन्क HCl, सेम कॉन्क HCl। क्या है जी, कॉन्क HCl। ये आपका फॉर्म कर देगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी टारगेट पे रख के करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे मैंने बोला था, क्लेमेंशन के बाद जो रिएक्शन है वो है वुल्फ किर्चनर। वुल्फ किर्चनर में भी इसी तरीके से होता है। आपके पास कोई भी कार्बोनाइल है, सीधा आपका वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एल्केन के अंदर। एल्केन के अंदर 2 O हटेंगे और 2H आ जाएंगे, सॉरी 1 O हटेगा 2H आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो रिएजेंट है उसको देखिए क्या डालते हैं इसमें, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। The carbonyl of aldehyde and ketone is reduced to CH2। मतलब जो कार्बोनाइल है ये वाला, वो ये वाला जो कन्वर्ट होगा CH2 के अंदर, देखिए दिख रहा है ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बेसिकली होता है NH2NH2। ये डेरिवेटिव है किसका, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH हो या फिर KOH हो, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। इन हाई
बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है आपका, ये होता है CH2 यहां पे OH और यहां पे OH, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये रिएजेंट्स है। एक है आपका NH2 KOH प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। सपोज हम देखते हैं ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन हो गया। यहां पे इसको हटके क्या लग जाएगा? 2 H लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH2 और ये फिर से बेंजीन है। तो बेसिकली ये जो है आपका टोलुइन दिख रहा है आपको, टोलुइन की स्पेलिंग गलत हो गई है, दिस इज टोलुइन, क्लियर। और ये है आपका बेंजल्डिहाइड। क्या होता है ये? बेंजल्डिहाइड, क्लियर। तो ये आपकी 5 रिएक्शंस थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आ गई आपकी कैनिजारो रिएक्शन। क्या आ गई? कैनिजारो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैनिजारो में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने एल्डोल रिएक्शंस पढ़ी, एल्डोल रिएक्शन के अंदर क्या था? एल्डोल रिएक्शन के अंदर ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एल्डोल रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा है किसके अंदर? कैनिजारो के अंदर। कैनिजारो कहता है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन कैनिजारो रिएक्शंस को पॉजिटिवली परफॉर्म करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और जो कैनिजारो रिएक्शन है ये एक तरह की डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा वो ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी का रिडक्शन भी होता है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट का या फिर एक कंपाउंड का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, उसे क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शंस की कैटेगरी में भी दिया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसे क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड अल्कलाइन, in this reaction one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid salt। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास है ये दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल, इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जिस कार्बोनाइल पे C डबल बॉन्ड O, जैसे ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O है, ये कंपाउंड है, इसके बगल वाला जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसके बगल के बगल वाला जैसे ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया और ये क्या होगा? बीटा। तो बीटा इसके जिस कार्बन पे, बीटा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसको बीटा हाइड्रोजन की कैटेगरी में डाला जाता है, चाहे उसे बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है, क्लियर। तो ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? कॉन्क NaOH के साथ। तो सबसे पहले इसका रिडक्शन कर लेते हैं, अल्कोहल दे देगा रिडक्शन एल्डिहाइड का। दूसरा ये HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना देगा। तो ये है आपका रिडक्शन, ये है आपका ऑक्सीडेशन। दोनों को मिला के बोल दिया गया, अगर एक साथ हुए दोनों तो क्या बोल गया? ये बन गया भाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरा बेंजल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है, बेंजल्डिहाइड पे भी नहीं होता। रिएजेंट सेम डालेंगे, CH2OH हो जाएगा रिडक्शन, ये हो गया R आपका रिडक्शन, प्लस COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हो गया आपका क्या? ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ गया। तो ये आपका
ये पूरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल की रिएक्शंस थी। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग वीडियोस की स्टार्टिंग में बताया, इसमें 2 रिएक्शन मिसिंग है, लेकिन इसकी दोनों रिएक्शन मैंने, ये बड़ी बड़ी रिएक्शंस थी, बहुत टाइम लेती रिएक्शंस, तो मैंने इसको अलग सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दी है। आप उसको भी जाके चेक करिएगा और देखिएगा। क्लियर? उनके नाम है एल्डोल के और डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। क्लियर? तो आज के लिए बेटा इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। टेक केयर।